अब हम इसको अपने टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव एक तो वो तरीका है जो हमने अभी देखा कि हम पूरा फार्मूला एक लिए एफ इंटू एक्स को एफ इंटू एक्स प्लस एच भी लें और लिमिट एच अप्रोच 0 करें और एच से डिवाइड भी करें, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, जिस तरह हमने उसमें बिल्कुल जस्ट हल्का सा देखा था कि शॉर्टकट किस तरह से लिया जा सकता है। इसको हम इधर लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक तो हमने ये पढ़ा कि एफ प्राइम इंटू एक्स इस तरह भी लिखा जा सकता है, अपने डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स करके भी लिखा जा सकता है। इसकी जो कुछ वेज हैं कि जो कांस्टेंट होता है हमारे पास, जैसे कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं सेम 0 से लेकर 1 2 3 तक सारे नंबर्स, कांस्टेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं और कांस्टेंट पे हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहता है। इसी तरह जो हमारे पास पाई है वो भी एक कांस्टेंट है, उसकी भी एक वैल्यू होती है ना, कोई मतलब कोई फंक्शन उसमें नहीं आ रहा, जस्ट एक नंबर है। सो पाई इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया है सो ये भी हमारे पास 0 होगा। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज का लें या पॉजिटिव का, वो हमेशा 0 ही रहेगा। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स का लेते हैं, बट एक्स की पावर हम लेते हैं n। ठीक है, कोई भी पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सही है। सो हमारे पास ये आ जाएगी इज इक्वल टू, जो हमारे पास पावर होती है उसको हम साइड पे लिखते हैं n, और उसके बाद अपना पूरा फंक्शन उतारते हैं दैट इज एक्स n, और फिर पावर में से -1 कर देते हैं यानी -1। जैसे कि हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 5 हमारी पावर है, ये साइड पे आ जाएगी 5, उसके बाद x और 5 - 1, देन वी हैव 5 and 5 - 1 is 4, 5x4, ये इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5। एक तरीका वो जो हमने पहले देखा कि हम इसे f इंटू एक्स लें, हमारा फंक्शन है x रेज टू पावर 5, फिर हम इसकी जगह x को x प्लस एच कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस एच होल रेज टू पावर 5। लेकिन ये हमारे पास मुश्किल किस हो जाता है, हमने प्लस 3 तक करके देखा जहाँ तक फॉर्मूला ओपन हो रहा था। अगर हमारे पास x रेज टू पावर 100 होता है, लाइक डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 100, अब हम इसको कर सकते हैं उस तरीके से, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, हम उसको किस हद तक 100 को ओपन करेंगे। हमने स्क्वायर को ओपन किया, क्यूब को ओपन किया, तो इसके लिए क्या है कि 100 साइड पे आ जाएगा, x है हमारी जो पावर ओरिजिनल है दैट इज 100 माइनस 1, इट मीन्स वी हैव 100 x रेज टू पावर 99, ये इसका डेरिवेटिव है सिंपली 2 लाइन्स में। इसी तरह हम एक नेगेटिव वैल्यू वाला भी कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर -3, देन वी हैव -3 हमारी पावर साइड पे, x रेज टू पावर -3, अगर माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको प्लस करेंगे, इधर भी माइनस ही होगी वैल्यू, -1, देन वी हैव -3 x रेज टू पावर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन सिंबल बड़े का आता है, माइनस सिंबल जो इन दोनों में से बड़ा है, 3 बड़ा है या 1, ऑफ कोर्स 3 बड़ा है, नेगेटिव साइन है उसके साथ नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, देन वी हैव टू ऐड इट बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस है, देन वी हैव 4, ये इसका डेरिवेटिव है दैट इज -3 x रेज टू पावर -4। अगर हमारे पास हम देखें इधर n है, ठीक है, अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से होगा कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, जस्ट x है, जब कोई भी पावर नहीं लिखी होती तो हमें पता होता है कि उधर पावर 1 है, तो इस तरह से इधर x की पावर अगर हम 1 लिखें या ना लिखें दैट इज सेम एज वी हैव डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, हमारा फंक्शन x है। सो 1 साइड पे वी हैव x, ओरिजिनल पावर इज 1, इसमें से 1 माइनस हुआ, वी हैव 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी अंडरस्टूड होता है कि जब किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी तो इट मीन्स इनके साथ 1 लिखा हुआ है। सो वी हैव, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है एज एक्स रेज टू पावर 0, सो वी हैव एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, वो नंबर 1 की इक्वल होता है, 1.1
दैट इज 1। इट मीन्स जब हमारे पास पावर नहीं दी हुई होगी, लाइक डेरिवेटिव लेना हो ए का, बी का, सी का, डी का, किसी भी हमने एक अपने फंक्शन का लेना है जिसकी पावर में गिवन है, इट मीन्स उसकी पावर 1 है। और जब पावर 1 होगी तो 1 माइनस 1 होकर 0 आ जाएगा। जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है, सो इट विल बी 1। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 की इक्वल है। अब अगर इनके साथ हमारे पास नंबर दिया हुआ हो, अगर नंबर नहीं है तो हमने कहा कि वो 1 है, बट अगर नंबर दिया हुआ है कि डेरिवेटिव हमने लेना है लाइक 5x4 का, तो वो किस तरह से होगा। पहले उसके लिए हम एक फॉर्मूला नोट करते हैं कि अगर डेरिवेटिव हमने लेना है, हमारे पास एक कांस्टेंट है दैट इज c और हमारा फंक्शन है f इंटू एक्स। ठीक है, जैसे कि इधर हमारे पास फंक्शन है x टू पावर 4 और उसके साथ हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है दैट इज 5। सो हम अपने कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, अलग डेरिवेटिव से बाहर, इस डेरिवेटिव से बाहर उसको d/dx और फिर अपना फंक्शन लिखते हैं सही। और फिर वो बाद में जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा तो कांस्टेंट उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब इधर भी हम इसी तरह करेंगे। 5 हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिया and then we have a derivative in function x4. We have 5 that is the outside and derivative of x4, 4 साइड पे आएगा, x4 में से हमने -1 करना है, it will be 3। we have 5.4x raised to power 3 and we have 5। अब जो हमारा फंक्शन आया 4x क्यूब, जो हमारी वैल्यू आई है डेरिवेटिव लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन we have 5 4 20x क्यूब। इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ का लेते हैं जिनके साथ हमारे कांस्टेंट भी लिखे हुए होते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू हो कि इधर -5 हो तो उससे भी हमारे इसमें से भी इतना सा इफेक्ट आएगा कि हम साथ नेगेटिव का साइन लिख देंगे। जैसे इधर -5 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, देन वी हैव 4x4 -1, दिस इज -5 एंड -20x क्यूब। हमारे कांस्टेंट के साथ नेगेटिव होने पे वैल्यू में कोई भी खास फर्क नहीं आता, शायद इसके साथ साथ नेगेटिव साइन चलता रहेगा और मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर में नेगेटिव होगा तो वो हम इस तरह से करेंगे जैसे हमने इधर ये वाली एग्जांपल की है, और कांस्टेंट साथ साथ होगा। कि इसके बाद अगर हमारे पास इसके आगे भी कुछ वैल्यूज दी हुई हो +-7 हो तो उसको हम किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास प्लस माइनस में फंक्शन इस तरह से हो कि हमने डेरिवेटिव लेना है और हमें 2 फंक्शंस गिवन हो, एक फंक्शन हमारे पास हो गया f इंटू एक्स, यहाँ तक तो हमने करना सीख लिया कैसे करते हैं। बट अगर इसके साथ प्लस और नेगेटिव का साइन है और सेकेंड फंक्शन भी गिवन है दैट इज g इंटू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। सिंपली हम इसके अपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, d/dx इंटू f इंटू एक्स पहला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, देन प्लस या माइनस जो भी हमें गिवन होगा, देन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव g इंटू एक्स। हमारे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, साथ प्लस या माइनस जो भी होना होगा और इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसको जस्ट प्लस या माइनस करके अपना आंसर लिख देंगे। इसके हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास हमें 2 फंक्शंस गिवन है और हमने उनका डेरिवेटिव लेना है, पहला फंक्शन हमारे पास है 3x रेज़ टू पावर 9 और सेकेंड फंक्शन हमारे पास नेगेटिव के साथ है, ठीक है, दैट इज x रेज़ टू पावर -3। तो जिस तरह से अभी हमने ऊपर देखा कि हम अपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज d/dx इंटू 3x रेज़ टू पावर 9, दरम्यान में नेगेटिव का साइन एंड देन डेरिवेटिव एंड x रेज़ टू पावर -3। डेरिवेटिव किस तरह से कि 9 है हमारे पास, इधर 3 है, हमने पहले क्या कहा था कि 3 बाहर आ जाएगा अपने डेरिवेटिव से, कांस्टेंट है ना साथ, तो ये बाहर आ गया। अब बाकी का डेरिवेटिव दैट इज x रेज़ टू पावर 9 एंड माइनस, इधर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये उसी तरह से रहेगा। देन वी हैव 3 और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर साइड पे आ गई, टोटल पावर जो ओरिजिनल है उसमें से -1। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास -3 है, वी हैव -3 और x में से -3 -1, 3 9s are 27 and x raised to power 9 minus 1 that is 8, negative it will be +3, and then x raised to power
सिंबल बड़े का जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड देन 3 -3 एंड -1 विल बी प्लस, सो इट विल बी -4। ठीक है, ये हमारा अब इसका डेरिवेटिव आ गया है। 3x⁻9 माइनस x⁻−3 f इंटू एक्स भी है हमारे पास, g इंटू एक्स भी है हमारे पास, दो फंक्शंस हैं। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शंस हों तो हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं? जस्ट यही सिंपली मेथड है, इसी तरह से करेंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सो अगर हमारे पास फंक्शन हमें दिया जाता है कि y इक्वल है 5x³ माइनस 3x⁻7 प्लस 2x³ माइनस x एंड -1, y प्राइम हमने फाइंड करना है, यानी d/dx ऑफ y। अब हम इसको बिना इस तरह से इन डिटेल लिखे करते हैं कि 5 हमारे पास है, ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट से, x⁻3 है, सो हमारे पास 3 भी साइड पे आएगा, 5 3 = 15, x⁻3 -1 स्क्वायर माइनस 7 साइड पे आया, 3 7 = 21, x⁻7 -1 6 प्लस 3 2 = 6, x⁻3 -1 2 -1 साइड पे आया, x में x की पावर 1 है, अंडरस्टैंड है हमारे पास, जैसे हमने पहले एग्जांपल की है, 1 - 1 हो जाएगा, इट विल बी 0 व्हेन x⁻ is 0, इट मींस इट इज 1 as we have done before, so it will be 1। कांस्टेंट का हमने पहले कहा कि डेरिवेटिव 0 हो जाता है। देन अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज x³ we have 15x³ minus 21x⁻6 and plus 6x² -1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरह से हम अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं। और हमारे पास डेरिवेटिव को लिखने का क्या तरीका है? अगर हम अपना फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे कि हमने अपने इन सारे पॉइंट्स पे लिया है, तो उसको हम लिखते हैं कि f' x। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास f'' x आ जाएगा। इसी तरह जब थर्ड है, सो वी हैव f'' x। y' होगा इधर, इधर y'' होगा। लेकिन जब हम d/dx लिख रहे हैं, ये तो सिंपल फर्स्ट है, ठीक है, d/dx। जब डबल है तो इट विल बी d², y हमारा, ठीक है, जो हमें गिवन है फंक्शन, देन वी हैव dx²। इसी तरह इधर d³ y डिवाइडेड बाय dx³।